एक सवाल जो हमारे एक दर्शक मोहित सिंह ने भेजा मृन, उसमें उन्होंने ये कहा कि उनके एक दोस्त ने जिनका परिवार में कोई नहीं था, उनके बच्चे नहीं थे, वो नहीं रहे, लेकिन उन्होंने अपने पीएफ और ग्रेच्युटी में अ, अपने दोस्त के बच्चे को नॉमिनी बनाया। अब उनके परिवार में, इमीडिएट परिवार में तो कोई नहीं, लेकिन उनके भाई ज़रूर हैं, जिन्होंने नॉमिनी बनाया है। अब उनका ये सवाल रहा कि अगर दोस्त ने मेरे बच्चों को नॉमिनी बना दिया, तो क्या जो जिसमें उन्होंने नॉमिनी बनाया है, पीएफ या ग्रेच्युटी का पैसा, क्या मेरे बच्चों को मिलेगा या फिर उनके भाई भी उस पर क्लेम कर सकते हैं? तो ऐसे केस में क्या सिनेरियो में क्या रहता है? मेरे ख्याल से तो जो उनकी अगर उनके लीगल हेयर्स हैं एंड सर्टेनली उनके भाई लीगल हेयर हैं, राइट? तो लीगल हेयर का सबसे पहले हक होगा। अगर विल नहीं है, अगर उन्होंने विल लिखी है और बोला है कि फ्रेंड के बच्चों को जाएगा, तो ऑफ कोर्स फ्रेंड के बच्चों को जाएगा। बट अगर उन्होंने विल नहीं लिखी है, देन अगेन द सक्सेशन एक्ट विल अप्लाई। एंड सक्सेशन एक्ट में सपोज सबसे पहले तो सपोज फैमिली नहीं है, but if parents are there, for example, his mother is there, then it's his mother followed by his father, followed by the siblings, right? So certainly, मेरे ख्याल से तो भाई को ही जाएगा उनके assets. ओके, तो बात वहीं पर आ जाती है, अगर लीगल हियर होंगे तो लीगल हियर को ही पैसा जाएगा। हाँ, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अगर उनके भाई देते हैं कि उनके दोस्त के बच्चों को ये पैसा जा सकता है, फिर किसी भी दिक्कत की बात नहीं है। तो ये कुछ बारीकियां हमने समझी नॉमिनेशन को लेकर, खासतौर पर म्यूचुअल फंड में नॉमिनेशन आपको पूरा करना है।